हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है रोल ऑफ प्रॉफिट्स इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स का क्या रोल है। वी ऑल नो दैट बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अर्निंग प्रॉफिट इज़ मेन मोटिव ऑफ एवरी बिजनेस। ये हमें पता है कि जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे के लिए करने हैं। अर्निंग प्रॉफिट इज़ द मेन मोटिव। बिजनेसमैन अर्न्स प्रॉफिट्स फॉर वेरियस रीजंस। जो बिजनेसमैन है सॉरी बिजनेसमैन को जो प्रॉफिट होता है वो कई रीजंस की वजह से होता है। और क्या मतलब किस किस तरीके से उसका प्रॉफिट इतना इंपॉर्टेंट है और प्रॉफिट बिजनेस के लिए इतना ज़्यादा खास क्यों है, वो डिस्कस करेंगे फॉलोइंग पॉइंट से। तो सबसे पहला सर्वाइवल। अगर बिजनेस को सर्वाइव कर रहा है तो प्रॉफिट तो कमाना ज़रूरी है। एनी बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का तो लाइवलीहुड है, उसकी रोटी कपड़ा मकान, तो बिजनेस सही चलेगा ना, तो प्रॉफिट कमाना तो उसके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएगा तो कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर आपने अपना काम एक्सपैंड करना है और नई नई फैक्ट्रियाँ खोलनी है, नई नई मशीनें लगानी, तो वो कहाँ से अपनी जेब से थोड़ा ना लगाओगे, प्रॉफिट जो कमाया हुआ है उसी को लगाओगे ना। तो अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या करते हैं, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करते हुए डाइवर्सिफाई, मतलब अगर 3 चीज़ें पहले बना रहे हो तो 5 शुरू कर दोगे। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब जो भी आपने प्रॉफिट कमाया हुआ है उसको कंपनी रिटेन करके रखे। इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स। तो अगर आपने रिटेन करके रखा है उस पैसे को, तो आप वो इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपको सस्ता मतलब नो कॉस्ट पड़ेगा। अगर आप बाहर से लोन लेके लगाते तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता, विच इज़ मोर डिपेंडेबल एंड चीपर सोर्स एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल सोर्स। तो जो भी आपने प्रॉफिट कमाया हुआ है, अगर आप उसको एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में लगाते हैं तो वो आपको विदाउट एनी कॉस्ट पैसा अवेलेबल है। और अगर यही पैसा आप एक्सपेंशन या ग्रोथ के लिए बाहर से लोन में लेते तो आपको डबल ट्रिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता। तो इसलिए ये एक ईजी सोर्स है फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो प्रॉफिट एक्ट्स एज अ इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दोज हु मैनेज द बिजनेस। प्रॉफिट जो है वो एक सिंबल ऑफ एफिशिएंसी है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही कंपनी, इसका मतलब उतनी ज़्यादा एफिशिएंट है, उतने ज़्यादा मैनेजर अच्छे काम कर रहे हैं। हाई प्रॉफिट्स इंडिकेट एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर प्रॉफिट्स इंडिकेट इनएफिशिएंसी। कोई भी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है, और अगर कम प्रॉफिट कमा रही है तो कम एफिशिएंट है। रिवार्ड फॉर रिस्क बेयरिंग। इसमें लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एक्ट्स एज अ प्राइज और रिवार्ड टू बिजनेसमैन फॉर बेयरिंग रिस्क। तो ये तो प्रॉफिट एक टाइप का रिवॉर्ड है। क्यों? बिजनेसमैन ने रिस्क लिया ना, तो रिस्क लेके उसको जो भी फायदा हुआ है, जो भी उसका प्रॉफिट हुआ है, वो क्या है, उसका रिवॉर्ड है। डिजायर टू अर्न प्रॉफिट मोटिवेट्स द बिजनेस टू बियर अनसर्टेनिटीज एंड एक्सपेक्टेड रिस्क। जो भी प्रॉफिट अर्न करने का डिजायर है, यही मोटिवेट करता है प्रोड्यूसर्स को और बिजनेसमैन को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लें। ठीक है, रिस्क लें या अनसर्टेनिटी फेस करें। हायर रिस्क मोर विल बी द प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, और जितना बड़ा बिजनेस खोलते हैं उतना ज़्यादा रिस्क उतना प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, एंड वाइस वर्सा, मतलब जितना छोटा बिजनेस उतना कम प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन एंड और गुडविल। तो जितना अच्छा प्रॉफिट कमाता है उतना ही कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है और गुडविल बढ़ती है। इसमें क्या है, रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द गुडविल ऑफ अ कंपनी इन द मार्केट। मार्केट में कंपनी की गुडविल बनती है, और जब भी कंपनी की गुडविल बनती है अच्छी, तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब जो कंपनियां लगातार प्रॉफिट कमाती रहती हैं उनके मार्केट में जो शेयर प्राइस हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं। ठीक है, कंपनीज विद हाई रेट ऑफ प्रॉफिट आर एबल टू रेज लोन्स एंड ऑब्टेन क्रेडिट मोर इजीली। अगर वो कंपनियां जो लगातार प्रॉफिट कमा रही हैं उनको लोन्स आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाते हैं, क्योंकि बैंकों को पता है ये डिफॉल्ट नहीं करेंगे, इनको तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, वो कंपनीज जो प्रॉफिटेबल नहीं होती, लॉस मेकिंग होती हैं, उनको लोन्स भी कोई नहीं देता, कि वापस कहाँ करेंगे, बिजनेस तो पता नहीं चलेगा भी कि नहीं चलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में इंडस्ट्री मीनिंग एंड टाइप्स लेके आने वाला हूँ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।